नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आज के इस व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बच्चों, आज हम बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत पंडित मधुसूदन ओझा विरचित इंद्रविजय नामधेय प्रसंग भारत परिचय में नामधेय प्रसंग पुस्तक का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंद्रविजय के अंतर्गत पुस्तक के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। पंडित मधुसूदन ओझा का थोड़ा सा सामान्य परिचय दिया था और इनकी रचनाओं के बारे में कुछ बताया था, और इंद्रविजय जो हमारे नामधेय प्रसंग है उसके बारे में मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दी थी। नामधेय प्रसंग जो है उसमें हम नामों की विकास यात्रा के बारे में अध्ययन करेंगे। भारत, यहाँ पे नामधेय प्रसंग अर्थात भारत का नाम जो परिचय है उसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम भारत शब्द है उसको लिया गया है। भारत के बारे में बताया गया है चारों वेदों की संहिताएं, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, इन षडंगों से परिपूर्ण विपुल वैदिक साहित्य भंडार में देश का नाम भारत और भारतवर्ष पाया गया है। तो इस प्रकार पहला जो है उसमें भारत का नाम भारत है ऐसा बताया गया है। फिर भारत को स्कंद वर्ष कहते हैं, आर्षभ वर्ष कहते हैं। इस प्रकार भारतवर्ष के अनेकानेक नामों के बारे में इस प्रसंग में नामधेय प्रसंग में बताया जाएगा। तो हम अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इंद्रविजय नामधेय प्रसंग का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। देखिए, नामधेय प्रसंग पहला श्लोक देखिए। यत इदं भारतं वर्षं स्कांदे तत् नाभिवर्षम् अपि उक्तम् आर्षभ वर्षं च अन्य हेमवतं वर्षम् अपि अन्यः। अन्वय देखिए, यत इदं भारतवर्षम् अस्ति तत् स्कांदे नाभिवर्षम् अपि उक्तम् अन्यः च आर्षभवर्षम् अन्यः अपि हेमवतं वर्षम् उक्तम्। शब्दार्थ देखिए, यत का अर्थ होता है जो, इदम का अर्थ है यह, भारतवर्षम भारतवर्ष है, स्कांदे स्कंद पुराण में, तत् उसे, नाभिवर्षम नाभिवर्ष, अपि उक्तम भी कहा गया है, आर्षभ वर्षम आर्षभ वर्ष, च अन्य, च मतलब अर्थात और, अन्य ही अन्यों के द्वारा, हेमवतम वर्षम हेमवत वर्ष, अपि अन्य श्रेष्ठ जनों द्वारा भी। देखिए, प्रस्तुत श्लोक जो है वह हमारी पाठ्य पुस्तक इंद्रविजय से लिया गया है, जो कि पंडित मधुसूदन ओझा के द्वारा रचित है। भारत परिचय नामक प्रथम प्रकरण है, उससे ये लिया गया है। इसका नाम नामधेय प्रसंग भी है क्योंकि इसमें हमारे देश भारतवर्ष के नाम के विषय में बताया गया है। इससे भारत के नामकरण की महत्ता का भी ज्ञान होता है। भारतीय आर्यों की अनार्य जातियों पर होने वाली विजय के उपरांत एवं विजयोत्सव मनाया गया है, जिसे इंद्र विजय अभिनंदन के नाम से कहा गया है।
इसी के आधार पर ग्रंथ का नाम इंद्र विजय रखा गया। 20वीं सदी ईस्वी के प्रारंभ में लिखे गए इस काव्य में भारत के अतीत का गौरव उकेरा गया है। इस पद्य में भारतवर्ष के 4 नामों के विषय में बताया जा रहा है। देखिए अन्वय देखिए, यत् इदं भारतवर्षं तत् स्कांदे नाभिवर्षम अपि उक्तम अन्यः च आर्षव वर्षम अन्य अपि हेमवतम वर्षम उक्तम। देखिए तो प्रस्तुत पद्य में भारतवर्ष उसके 4 नामों के विषय में बताया जा रहा है। यत् का अर्थ हुआ जो, यत् इदं भारतवर्षम अस्ति, यह जो, यत् इदं यह जो भारतवर्ष है, तत् स्कांदे नाभि वर्षम अपि उक्तम उसे स्कंद पुराण में नाभि वर्ष के नाम से भी कहा गया है। यह जो भारतवर्ष है उसे स्कंद पुराण में नाभि वर्ष के नाम से भी कहा गया है। अन्य च आर्षव वर्षम, अन्य विद्वानों के द्वारा उसे आर्षव वर्ष, अन्य अपि हेमवतम वर्षम उक्तम, और कुछ अन्य विद्वानों ने उसे भारतवर्ष को हेमवत वर्ष के नाम से भी कहा है, उसे बोला है। भारतवर्ष के 4 नाम पुराणों में स्थान स्थान पर उपलब्ध होते हैं। भारतवर्ष, नाभि वर्ष, आर्षव वर्ष और हेमवत वर्ष। इन चारों नामों की सार्थकता वेद और पुराणों के पुष्ट प्रमाणों के आधार पर सिद्ध की गई है। पंडित मधुसूदन ओझा ने विभिन्न प्रमाण प्रस्तुत करते हुए भारतवर्ष के नाम निर्धारण का आधार प्रस्तुत किया है। आज भारतवर्ष को भारत या इंडिया के नाम से जाना जाता है, परंतु समय परिवर्तनशील है, अतः समय समय पर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों के बदलने पर नाम भी परिवर्तित होते रहे। इन्हीं विभिन्न नामों को इंद्र विजय के नामधेय प्रसंग में अध्याय में स्पष्ट किया गया है। पुराण भी और वेद शास्त्र के समान प्राचीन काल से धार्मिक ग्रंथ माने गए हैं। प्राचीन ऋषियों के अनुसार सृष्टि, स्थिति, विनाश, युग, मनवंतर, सूर्य, चंद्र वंश, राजाओं की वंशावली आदि विषयों पर प्रकाश डालने वाले पुराणों के अतिरिक्त संस्कृत साहित्य में अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। संप्रति हिंदू संसार में प्रचलित अनेक धार्मिक सामाजिक उत्सव केवल पुराणों के ही अनुसार मनाए जाते हैं। भारतवर्ष के अनेक तीर्थ स्थलों का महत्व दिखाने वाले ये ग्रंथ 18 माने गए हैं। भारतवर्ष को स्कंद पुराण में नाभि वर्ष भी कहा गया है, क्योंकि यह समस्त जगत का केंद्र है। अन्य विद्वान जन इसे आर्षव अर्थात स्वर्ण देश भी कहते हैं। अगला देखिए, भरतस्यायं देशस्तस्मात् भारत इति प्रथित है। भरतम त्वेतम अनेकम स्मरन्ति पौराणिकः सर्वे है। अन्वय देखिए, अयम भरतस्य देशः तस्मात् भारत इति प्रथित है। सर्वे पौराणिकः तु एतं भरतम अनेक स्मरन्ति। शब्दार्थ देखिए, भरतस्य देश है, भरत का देश, अयम का अर्थ हुआ यह, तस्मात् अतः, भारत इति भारत इस नाम से, प्रतीत प्रसिद्ध है, भरतम भरत को, तू तो, एतम इस, अनेकम अनेक, स्मरन्ति स्मरण करते हैं, पौराणिका पुराणवेता, सर्वे सभी। तो यहाँ पर पुनः भारत के बारे में बताते हुए हैं कि अयम भरतस्य देश है। अयम भरतस्य देश है तस्मात् भारत इति प्रतीत है। यह भरत का देश है, तस्मात् इसलिए, भारत इति प्रतीत है, इसलिए भरत नाम से प्रसिद्ध हुआ। सर्वे पौराणिकाः तु एतं भरतम अनेकम स्मरन्ति। सर्वे पौराणिका, सभी पौराणिकों के मत में, सभी
पुराण को मानने वालों के मत में, पौराणिकों के मत में भरतम अनेकम स्मरन्ति, भरत नाम के अनेकम स्मरन्ति, अनेक भरत नाम के राजा अथवा व्यक्ति भी अनेक हुए हैं, ऐसा वे मानते हैं। भारतवर्ष के जिन 4 नामों नाभि वर्ष, आर्षभ वर्ष, हेमवत वर्ष तथा भरतवर्ष का उल्लेख किया गया, उनमें से अधिक प्रचलित नाम चतुर्थ भारतवर्ष है। भारत नाम की व्याख्या करते हुए समीक्षा चक्रवर्ती ओझा जी कहते हैं कि इतिहास और पुराणों में अनेक व्यक्ति भरत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, जिनके नामों से इस देश का नाम भारतवर्ष रहा है। पौराणिक विद्वान भरत के संदर्भ में पृथक पृथक मान्यता रखते हैं। उनकी दृष्टि में अनेक भरत हुए हैं। किस भरत के नाम पर यह देश भारत कहलाता है, इस विषय में एक मत नहीं है, अनेक प्रकार के मत हैं। उल्लेखनीय है कि ये भरत नाम के व्यक्ति विभिन्न कालों में उत्पन्न हुए। अगला देखिए, स्वयं भुवस्य ही मनोराग्निध्र सुनुवस्य नाभि अस्तु नाभे ऋषभ तस्मात् भरतस्य तस्येष देशो अभूत। अन्वय देखिए, ही स्वयं भुवस्य मनोः अग्निध्रः सुनु अस्य तु नाभिः नाभे ऋषम तस्मात् भरतः तस्य एष देश अभूत। स्वयं भुवस्य, स्वयं भुव नामक, ही का अर्थ हुआ क्योंकि, निश्चित रूप से, मनः मनु के, आग्निध्र सुनुः आग्निध्र नामक पुत्र हुए, अस्य इसके, नाभि नाभि नामक पुत्र हुए, नाभे ऋषभ नाभि के ऋषभ, तस्मात् उससे, भरत भरत हुए, तस्य उन भरत का ऐसे देश अभूत, यह देश भारतवर्ष हुआ। देखिए कि ही कि सबसे पहले, क्योंकि स्वयं भुवस्य मनोः, स्वयं भू मनोः आग्निध्र सुनु, मनु के आग्निध्र नामक के सुनु पुत्र हुए, क्योंकि स्वयं भुव मनु के आग्निध्र नाम के पुत्र हुए, अस्य तु नाभि और उनके आग्निध्र के नाभि नाम के पुत्र हुए, नाभे ऋषभ और नाभि के ऋषभ नाम के पुत्र हुए, तस्मात् भरत और उन ऋषभ के भरत नाम के पुत्र हुए, तस्य एष देश अभूत, जिनका यह देश हुआ, अर्थात भरत के नाम से भारत देश का नाम निर्धारित हुआ। क्या कहा जा रहा है? पौराणिकों का जो प्रथम व्रत है उसके अंतर्गत देखिए क्या कहा जा रहा है कि स्वयंभू मनु के आग्निद्र नाम के पुत्र हुए, आग्निद्र के नाभि नाम के पुत्र हुए, नाभि के ऋषभ नाम के पुत्र हुए और उन ऋषभ के भरत नामक पुत्र हुए, जिनका यह देश हुआ, अर्थात भरत के नाम से भारत देश का नाम निर्धारित हुआ। कहा जाता है कि जब इस संसार का विनाश हुआ अर्थात प्रलय हुआ तो सभी प्राणी समाप्त हो गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। संसार में समुद्र का पानी चारों ओर फैल गया, सब समाप्त हो गए। कालांतर में केवल एक ही व्यक्ति रहे और वह थे मनु। उस मनु से ही प्राणियों की सृष्टि हुई। आप और हम सभी मनु की संतान हैं, इसीलिए हम सभी मानव कहलाते हैं। मनोरपत्यम मानव है, मनु की संतान होने के कारण हम मानव हैं। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि उस महाप्रलय में केवल एक पुरुष जीवित रहा और वह था एडम। आप और हम उसी एडम की संतान हैं, इसलिए हम आदमी कहलाते हैं। स्वयंभू अर्थात अपने आप पैदा होने वाला। ऐसे कौन थे? मनु ब्रह्मा के पुत्र जो मानव जाति के मूल पुरुष माने जाते हैं। पुराणों के अनुसार तथा सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के अनुसार एक कल्प में 14 मनुओं का अधिकार होता है और उनके अधिकार काल को मनवंतर
कहते हैं। 14 मनुओं के नाम हैं शंभु, स्वरोचिष, ओतमी, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सार्वणी, दक्ष सार्वणी, ब्रह्म सार्वणी, सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, रोच्य देव सावर्णी, इंद्र सावर्णी। मनु की आयु का काल अर्थात एक मनु के रहने की अवधि को मनवंतर है। यह 71 चतुर्युगी का होता है। इसमें मानवीय गणना से 432,000 वर्ष और ब्रह्मा के एक दिन का 14वां भाग होता है। अग्निद्र जो है उनको यहाँ मनु का पुत्र माना गया है। अग्निम इंधे अग्नित तस्य शरण रण भत्वान जस, यज्ञादि अग्नि जलाने वाला पुरुष। उल्लेखनीय है कि शुद्ध शब्द अग्निद्र है। अग्नि प्लस इंद्र प्लस रक। पुल्लिंग में बने इस शब्द अग्निद्र का अर्थ है ऋत्विक विशेष। ऋत्विक विशेष। इसका कार्य यज्ञ में अग्नि की रक्षा करना है। इसका अन्य अर्थ है ब्रह्मा, शंभु मनु का एक पुत्र। अग्निद्र यज्ञ या होम को भी कहा जाता है। इस अग्निद्र के नाभि नाम के पुत्र हुए। इनके अर्थ है चक्र मध्य या पहिए का मध्य भाग, प्रधान या मुखिया। स्त्रीलिंग में नाभि का अर्थ होता है मुसक या कस्तूरी। ऋषभ जो है, ऋषभ के पिता का नाम नाभि तथा पुत्र का नाम, ऋषभ के पिता का नाम नाभि और पुत्र का नाम ऋषभ था। विशेषण के रूप में जब ऋषभ शब्द समासांत में आता है तो इसका अर्थ होता है उत्तम या श्रेष्ठ। पुल्लिंग में ऋषभ के अन्य अर्थ हैं, जैसे जैनियों के मान्य अवतार विशेष, संगीत के सप्त स्वरों में से दूसरा, पूंछ, सांड आदि प्रसिद्ध औषधियों में से एक। भरत से अण प्रत्यय होने पर भारत शब्द बनता है। विभर्ति लोकान व विभर्ति स्वांगम इति भरतः। यहाँ ऋषभ पुत्र भरत के आधार पर इस देश का नाम भारत माना गया है। यह पौराणिकों का प्रथम मत है। इस श्लोक का भाव यह है कि भारतवर्ष का नामकरण स्वयंभू मनु के वंशज भरत के नाम के आधार पर हुआ। इस क्रम में स्वयंभू मनु के अग्निद्र, उनके नाभि के ऋषभ और ऋषभ के भरत नामक पुत्र हुए। यह पौराणिकों का प्रथम मत है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी। धन्यवाद।